सत्संग भाग वेद मंत्र ओम निजान प्रथमं मनस्तत्वा सविताभियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याभ्या भरतो। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की इस दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छी प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यते सविता प्रसवाति ताने। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सद्गुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त अनाहत दोनों प्राप्त करें। और वह सद्गुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त अनाहत नाद दोनों को हम प्राप्त करें। ओम प्रहंसास्त्रिपला वग्नो मच्छामागस्तन वृषगणा अयासो अंगोषिणं पवमानं सखायो दूर्मर्षमवाणं प्रवदन्ति शाकम्। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने की सामर्थ्य की तरह सत्यासत्य निर्णय करने में समर्थ परमहंस योगी हो, वह अत्यंत तेज युक्त जो सब देहों में एक समान ईश्वर का व्यापक और रमणीय अनाहत नाद है, उसको प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने अंतर में और प्रकट रूप से अस्तित्व सोम रस को योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं। आप सब भी उनका अनुकरण करें। स्वयोजत उर्गायस्य ज्योतिर्वृथा क्रीडन्तं मिमितेन गावः परेण संकृणुते
तिग्मा श्रृंगो दिवा हरिरद दृशे नक्त मृज रहे। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर गुदा लिंग रसना कान त्वचा आंखें नाक और मन बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ये खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, वह तो इंद्रियातीत है। हाँ, वह पूर्व मंत्रोक्त परमहंस योगी उस अनाहत नाद से संपन्न परमात्मा को, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्यादि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो विस्पष्ट प्रकाश युक्त होकर दिन और रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। केनोपनिषद खंड 1 सामवेद का यनु मनसा न मनुते नाहुर मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदीद उपासते। जो मन से मनन नहीं किया जाता, बल्कि जिसे मनन किया हुआ कहा जाता है, उसी को तो ब्रह्मजान, जिस इस देश काला विचिन्न वस्तु के लोग उपासना करता है, वह ब्रह्म नहीं है। खंड 2 ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति नो चेदिहा वेदी न महती विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित धीरा प्रत्यास्मा लोकाद मुता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, और यदि उसे इस जन्म में न जाना तब तो बड़ी भारी हानि है। बुद्धिमान लोग उसे इस समस्त प्राणियों में उपलब्ध करके इस लोक से जाकर मरकर अमर हो जाते हैं। सत्संग योग आगे के योग सुखोपनिषद अध्याय 6 भगवान शिव भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, एकोत्तरं नाडीशतं तासां मध्ये परा अस्मृता सुषुम्ना तो परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी। 101 नारियां हैं, उनमें सुषुम्ना श्रेष्ठ है। सुषुम्ना पर में विद्यमान है, वह रजस रहित सत्प्रधान है, वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। ईडा तिष्ठति वामेने पिंगला दक्षिणेनितो तयोर्मध्ये परम स्थानम यस्तद्वेद सवेदवित्। ईरा बाईं ओर रहती है और पिंगला दाहिनी ओर। उन दोनों के बीच में जो स्थान है सुषुम्ना, उसको जो जानता है वही वेद जानता है। अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः ध्वनिरंतर्गतम ज्योतिर्ज्योति सो अंतर्गतम मनः। अनाहत शब्द होता है, उस शब्द से ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि में ज्योति विराजती है,
उस ज्योति के भीतर मन को लीन किया जाता है। केचिद् वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती। कोई कोई आधार को सुषुम्ना और सरस्वती कहते हैं। आधार चक्रम हसा विद्युत पुंज संप्रभा तथा मुक्तिर्न संदेहो यदि तुष्ट है स्वयं गुरु। बिजली पुंज के समान प्रकाश, बिजली पुंज के समान प्रभा प्रकाश वाले आधार चक्र के ज्ञान प्रकाश से मुक्ति हो जाती है, इसमें संदेह नहीं, जबकि गुरु प्रसन्न है। वाम दक्षे निरुंधन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रं प्रविशान्तस्ते यान्ति परमां गतिम्। जो बाएं और दाहिने को रोककर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं, वे ब्रह्मरंध्र में प्रवेश कर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। सुषुम्नायां प्रवेशेन चंद्र सूर्यो लयं गतः। सुषुम्ना में प्रवेश करने से चंद्र सूर्य लय होते हैं। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणेकमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमपि तिष्ठति। सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लग्नाम्बुवत्। सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवत्। विद्यते च तदा ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशया क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम्। सुषुम्ना में जब योगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब योगी पानी और नमक के समान मिल जाता है, और सुषुम्ना में जब योगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, तब उसकी ग्रंथि गिरा गांठ टूट जाती है, उसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है और वह परमाकाश मिलाकर परम गति को प्राप्त होता है। गंगायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणि कर्णिकामः मदनाडे विचारस्य कलां नारहन्ति षोडशीमः। गंगा सागर में स्नान कर मणिकर्णिका को प्रणाम करना, इसका जो फल होता है वह मध्य नारी सुषुम्ना के विचार के फल के 16वें अंश के भी बराबर नहीं है। अस्मेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुषुम्ना ध्यान योगस्य कलां नारहन्ति षोडशीमः। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ सुषुम्ना ध्यान योग का 16वां भाग में नहीं है। सुनाम यद सदा गोष्ठिं यः कश्चित् कुरुते नरः सौमुक्ते सर्पापेभ्यो श्रेयसं श्रेयसं वाप्नुयात्। जो नर सुषुम्ना में सदा सभा करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सच्चा कल्याण पाता है। सुषुम्नेव परम तीर्थम सुषुम्नेव परो जपः सुषुम्नेव परम ध्यानम सुषुम्नेव परागति। सुषुम्ना ही प्रधान तीर्थ है, सुषुम्ना ही प्रधान जप है।
सुषुम्ना ही प्रधान ध्यान है और सुषुम्ना ही पराऊची गति है। अनेक यज्ञदानानि व्रतानि नियमा अस्तथा सुषुम्ना ध्यान लेशस्य कलां नार्हन्ति षोडशिमः। अनेक यज्ञ दान व्रत और नियम है, स्वल्प मात्र सुषुम्ना ध्यान के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। माया शक्तिर्लाटाग्रभागे बिंबा बुझे तथा नाद रूपा पराशक्तिर ललाटस्य तु मध्य में। आकाश रूपी कमल में और ललाट के अग्रभाग ऊपर भाग में माया शक्ति विराजमान है। ललाट के मध्य भाग में नाद रूपा पराशक्ति विराजमान है। भागे बिंदुमयी शक्ति ललाटस्याः प्रांशिके बिंदु बिंदु मध्ये च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से विराजमान है। सदा नदानुसंधान संचिना वासना भवेत निरंजने विलियेत मरुन्मंसी पद्मजः। नदानुसंधान सरस्व योग अभ्यास है, सदा करने से वासना का नाश होता है। हे ब्रह्मा, तो वायु प्राण वायु निरंजन मन में लीन हो जाता है। कर्णधारम गुरुम प्राप्त तद्वाक्यम प्लवम दृढ़म अभ्यास वासना शक्तया तरंती भव सागरम। गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भव सागर को लोग पार करते हैं। सप्तम भागवत संकर शाकुमानी मैं तो आने परे चोरन के नगर सत्संग बिना गिया तरसे। मैं तो आने परे चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मोरख जाने कोई सार न जाने, मोरख जाने कोई सार न जाने। सत्संग में अमृत बरसे, सत्संग में अमृत बरसे। मत आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिय तरसे।
शब्द साहिरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। शब्द साहिरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो सूरत करो वही घर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो सूरत करो वही घर से। बत आने परिचो रन के नगर सत संग बिना जिय तरसे। सत्संग मार्गो संत तुलसी साहब का शब्दावली से हाथ रस के तुलसी साहब का शब्दावली से। सुरती सिरो मन घाट गुमठ मठ मृदंग सुरती सिरो मणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे। किंगर बीन शंख सुनाई बंकनाल की बाट। किंगर ने शंख सुनाई बंकनाल की बाट। चितवत चाट खाट पर जागे। चितवत चाट खाट पर जागे। सोवत कपट कपाट सोवत कपट कपाट। सुरती सिरो मणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे। गुमठ मठ मृदंग बजे रे। मुरली मधुर झांझ झनकारी रंभा नचत राट। मुरली मधुर झांझ झनकारी रंभा नचत वराट। उड़त गुलाल ज्ञान गुण गाठे। उड़त गुलाल ज्ञान गुण गाठे। भर भर रंग रस माट। भर भर रंग रस माट। गुमठ मठ मृदंग भजे रे। सुरती सिरो मणि घाट गुमठ मठ मृदंग बजे रे।
गाय गैल सैल अनहद की उड़े ताने सुर ठाट। गाय गैल सैल अनहद की उठे तान सुर ठाट। लगन लगाई जाय सोई समझे। लगन लगाई जाय सोई समझे। सूरत न सैल नभ भाट। सूरत सैल नभ भाट। गुमठ मठ मृदंग बगेरे सुरति शिरोमणि घाट। गुमठ मठ मृदंग बगेरे तुलसी निरख नैन दिन राती। पल पल पहरो आठ। तुलसी निरख नैन दिन राती। पल पल पहरो आठ। यही वेद सैल करे निस्वास। यही वेद शैल करे निस्वास रे। रोज 3 से 60 रोज 3 से 60 सुरते शिरोमणि घाट। मठ मठ मृदंग बजेरे। कुमठ मठ मृदंग बजेरे। सत्संग भारती कल्याण संतवाणी अंक आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रवर्तक स्वामी श्री दयानंद सरस्वती जी की वाणी। परमेश्वर के नित्य प्रार्थना और उपासना सबको अनन्यचित्त होकर अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य नित्य प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करते हैं उन्हीं उपासकों को परम करुणा में अंतर्यामी परमेश्वर मोक्ष रूपी सुख प्रदान कर सदा के लिए आनंद का भागी बनाते हैं। परमेश्वर को उपासना अर्थात योग वृत्ति सब कलेशों का विनाश करने वाली और सब शांति आदि गुणों को प्रदान करने वाली वही एक परमेश्वर हम सब मनुष्यों का उपास्य देव है। जो मनुष्य उसको छोड़कर दूसरे को उपासना करता है वह पशु के समान बनकर सब दिन दुख भोगता रहता है। सप्तमी भाग 4 परमारस महात्मा। नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा। कार सरे सारा तेरा। कार सरे सारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। सारे कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा। धर चेतन धारा। नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा। कार सरे सारा।
धर चेतन धारा पिंडक पारा दसम द्वारिका। धर चेतन धारा पिंडक पारा दसम द्वारिका। धर चेतन धारा पिंडक पारा दसम द्वारिका। ज्योति जग जावे अति सुख पावे। ज्योति जग जावे अति सुख पावे। शब्द सहारे का शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद देके। सुनो सुनो यही लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद देके। सुनो सुनो मेरी ब्रह्मनाद का धरो सहारा। ब्रह्मनाद का ब्रह्मनाद का धरो सहारा। अपन तने में अपन तने में नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा। कार सरे सारा तेरा कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग जो सत्संग करते हैं परमाराध्य सद्गुरु महाराज इसके लिए हम लोगों को आशीर्वचन आशीर्वाद देते हैं। मैं आपको उपदेश की बात कहने नहीं आया हूँ उम्र के ख्याल से। मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। ये बीच में बांधो ना। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूँ वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूँ। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान में जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22 में 1967 ईस्वी को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।